बावजूद प्रशासन नहीं कर पाया कुआं वारे का कुआं कब्जा मुक्त। विश्व हिंदू परिषद ने सौंपा ज्ञापन। शाहजहांपुर में विहिप संगठन मंत्री राजेश कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से डीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि शहीद उद्यान के पास स्थित सैकड़ों साल पुराना कुआं धार्मिक और सामाजिक परंपराओं का हिस्सा है, जहां कुआंवरा रस्म निभाई जाती है। यह भूमि सरकारी नजूल भूमि है, लेकिन करीब 20 साल पहले कुछ अराजक तत्वों ने उस पर अवैध निर्माण शुरू कर दिया। कई बार शिकायतों और पत्राचार के बावजूद प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। विहिप ने अवैध कब्जा हटाने की मांग की है। शाहजहांपुर से ब्यूरो चीफ रोशन लाल पटेल की रिपोर्ट। परिषद के कार्यकर्ता नगर की मात्र शक्ति आई है। हम सभी जानते हैं कि यहाँ टाउन हॉल के पास जो शहीद उद्यान है उसके बराबर में वर्षों पहले एक कुआं है। उस कुएं पर अपना हिंदू समाज की जो परंपराएं हैं, कोई भी जब धार्मिक कार्यक्रम होता है तो कुआं पूजन उसके अंदर होता है। वहाँ पर हिंदू समाज कुआं पूजन करता था और ये लिखित में भी है। लेकिन धीरे धीरे बाद में कुछ जिहादी मानसिकताओं के लोगों ने, वो प्राइम लोकेशन है शाहजहांपुर की, तो ऐसी वहाँ पर अवैध रूप से वहाँ पर कब्जा किया। धीरे धीरे वहाँ पर एक अवैध ढांचे का निर्माण किया। बाद में यहाँ का जो हिंदू समाज है, कुछ लोग उसके खिलाफ कोर्ट में भी गए, जिला न्यायालय के कोर्ट में गए और जिला न्यायालय ने उस अवैध ढांचे को अवैध मानते हुए उसको ध्वस्तीकरण का भी आदेश दिया। और जो हिंदू समाज का कुआं है, उस कुएं को अपने पुराने स्वरूप में ला करके वहाँ पर हिंदू समाज अपने धार्मिक कार्यक्रम संपन्न कर सके, इसका आदेश दिया है। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक प्रशासन उस कोर्ट के निर्णय का पालन नहीं करा पा रहा है, जिसके कारण से अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उस अवैध ढांचे को, जो पूरी तरह से अनलीगल है, सरकारी ज़मीन को कब्जा करके बनाया गया है, कोई सरकारी लेखों में, सरकारी कागजों में उसका उल्लेख नहीं है। अब उस ढांचे को वो मस्जिद कहने लग गए है। धार्मिक स्वरूप दे करके एक तरह से उस गलत कार्रवाई को, यानी कि एक जमीन कब्जाने की भूमि को धार्मिक रूप में उसको जो है वो सही ठहराने का एक गलत प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम सभी लोग यहाँ पर जिलाधिकारी जी को ये ज्ञापन देने आए हैं कि जो कोर्ट का निर्णय है उसका पालन होना ही चाहिए। वो अवैध जो ढांचा है, जो किसी भी सूरत में मस्जिद नहीं हो सकती, अवैध ढांचा वहाँ पर निर्माण किया गया है, सरकारी भूमि पर है और हिंदुओं के कुएं को जो है वहाँ पर अतिक्रमण करके बनाया गया है। उस अवैध ढांचे को ध्वस्त किया जाए। जिन लोगों ने उस कुकृत्य को किया है उसके खिलाफ एफआईआर और उनको सजा मिले और उस कुएं को पुनर्जीवित करके वहाँ पर हिंदू समाज अपनी धार्मिक कार्यक्रम कर सके, उसका भी एक मार्ग प्रशस्त किया जाए। मांग नहीं पूरी की गई तो क्या करेंगे सर? नहीं, वो कोर्ट का निर्णय है, हमारी मांग नहीं है। ये तो कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट ने आदेश दिया है, उस आदेश का पालन होना ही चाहिए। जब हम कहते हैं कि कोर्ट सर्वोपरि है तो कोर्ट का आदेश का पालन होना चाहिए। यही मांग करने के लिए हम आए हैं। तो क्या करेगा संगठन आपका? संगठन तो कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। संगठन के लोग कोर्ट में गए, संगठन के लोग आज यहाँ पर मांग करने के लिए आए हैं, तो बाद में तो फिर हिंदू समाज तय करेगा वो क्या करेगा। लेकिन अभी तो हम जो लोकतांत्रिक रास्ता है उसके अनुसार यहाँ पर जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देने आए हैं कि जो कोर्ट का निर्णय है उसका पालन हर हाल में होना चाहिए। कुछ समूहों के आधार पे, कुछ मानसिकता के आधार पे, कुछ जिहादी लोगों के एक संगठन या कुछ बना लिया, उसके आधार पे कोर्ट का निर्णय भी नहीं माना जाएगा। ये तो भारत के अंदर ये चलने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं राजेश कुमार, प्रांत संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद। जोर से बोलेंगे भारत माता की जय। आज हम सभी यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यहाँ के आदरणीय जिलाधिकारी जी को अपनी बात रखने के लिए आए हैं, ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अब हम सभी जानते हैं कि यहाँ टाउन हॉल के शहीद उद्यान है। शहीद उद्यान के बराबर में वर्षों पहले एक कुआं है। उस कुएं पर अपना हिंदू समाज अपनी धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करता था। शादी से पहले जो कुआं पूजन का कार्यक्रम होता था वो वहां पर होता था और अन्य सभी प्रकार के जो धार्मिक कार्यक्रम है, क्योंकि वो कुआं से संबंधित रहते हैं, उनको वहां पर हम सब लोग संपन्न करते थे। वो जब शहीद उद्यान बना तब भी उस कुएं को वहां पर हिंदू समाज के लिए छोड़ा गया कि हिंदू समाज वहां पर अपने धार्मिक कार्यक्रम संपन्न कर सके। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे भूमाफिया कहेंगे उनको या जिहादी माफिया कहेंगे, उन लोगों ने वहां पर अवैध निर्माण शुरू किया और धीरे धीरे वहां पर एक ढांचा भी खड़ा कर लिया। वहां पर ही नहीं, जैसा सारे देश के अंदर उनकी ये होता है काम, उसी प्रकार से वहां पर उस कुएं को भी समाप्त करके